हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन विथ विवेक पर। आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जो हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे, एसएससी सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। और प्रश्न स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को फॉलो नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ताकि हर नए नए अपडेट और नए नए वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका के राष्ट्रपति से, ऑप्शन नंबर बी है फ्रांस के राष्ट्रपति से, ऑप्शन नंबर सी है ब्रिटेन के सम्राट से, ऑप्शन नंबर डी है श्रीलंका के राष्ट्रपति से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्रिटेन के सम्राट से। यानी जो है राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति की तुलना जो है हम ब्रिटेन के सम्राट से करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी है विपक्ष का नेता, ऑप्शन नंबर डी है मुख्य सचिव। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत में कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है? ऑप्शन नंबर ए है प्रधानमंत्री में, ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रपति में, ऑप्शन नंबर सी है संसद में, ऑप्शन नंबर डी है मंत्रिपरिषद में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्रपति, यानी संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति डैश। ऑप्शन नंबर ए है राज्य का प्रधान होता है, ऑप्शन नंबर बी है सरकार का प्रधान नहीं है, ऑप्शन नंबर सी है केवल औपचारिक प्रमुख है, ऑप्शन नंबर डी है राज्य और सरकार दोनों का प्रधान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत का जो राष्ट्रपति होता है राज्य का प्रधान होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी है प्रधानमंत्री। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी भारतीय संविधान के अनुसार जो होता देश के प्रथम नागरिक है कौन है, तो राष्ट्रपति है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्तियों किसमें निहित होती है? ऑप्शन नंबर ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी है संसद, ऑप्शन नंबर डी है मंत्रिपरिषद। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी है थल सेनाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी है फील्ड मार्शल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत की तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन नंबर ए है भारत का वास्तविक शासक, ऑप्शन नंबर बी है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी है सरकार का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी है बहुमत दल का नेता। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत का राष्ट्रपति जो होता है क्या होता है, तो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी है रक्षा मंत्री, ऑप्शन नंबर डी है सेना प्रमुख। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी भारतीय सशस्त्र सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर होता है कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है भारत का नागरिक होना, ऑप्शन नंबर बी है 35 वर्ष की आयु पूर्ण होना, ऑप्शन नंबर सी है लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होना, ऑप्शन नंबर डी है संसद का सदस्य होना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है तो क्या है, तो संसद का जो है सदस्य होना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी है 35 वर्ष। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए है 65 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 70 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 75 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी है कोई सीमा नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने की जो अधिकतम आयु होती है निर्धारित नहीं किया गया, यानी कोई सीमा नहीं होती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए है 2 बार, ऑप्शन नंबर बी है 3 बार, ऑप्शन नंबर सी है 4 बार, ऑप्शन नंबर डी है कोई सीमा नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी
कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए कितना बार निर्वाचित हो सकता है, तो इसका कोई सीमा नहीं है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? ऑप्शन नंबर ए है प्रत्यक्ष मतदान से, ऑप्शन नंबर बी है अप्रत्यक्ष मतदान से, ऑप्शन नंबर सी है मनोनयन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है नियुक्ति द्वारा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सी मतदान पद्धति अपनाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है सूची पद्धति, ऑप्शन नंबर बी है संचयी मत पद्धति, ऑप्शन नंबर सी है सामान्य बहुमत पद्धति, ऑप्शन नंबर डी है अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवाद का निर्णय कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए है निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर बी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी है संसद, ऑप्शन नंबर डी है सर्वोच्च न्यायालय। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी राष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवाद का निर्णय कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति चुनाव हेतु प्रस्ताव और अनुमोदक की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए है 10-10, ऑप्शन नंबर बी है 20-20, ऑप्शन नंबर सी है 50-50, ऑप्शन नंबर डी है 100-100। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी राष्ट्रपति चुनाव प्रस्तावक अनुमोदक की न्यूनतम जो होती है संख्या 50 होती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए आवश्यक शर्त क्या है? ऑप्शन नंबर ए है भारत का नागरिक होना, ऑप्शन नंबर बी है 35 वर्ष की आयु पूर्ण करना, ऑप्शन नंबर सी है लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होना, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए आवश्यक शर्त क्या क्या है? तो भारत का नागरिक होना भी आवश्यक है, 35 वर्ष की आयु पूर्ण होना भी आवश्यक है, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता भी होना चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है खुला मतदान द्वारा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति के द्वारा इसका जो है किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी है निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर डी है गृह मंत्री। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए है 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी है 7 वर्ष। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? ऑप्शन नंबर ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी है मुख्य न्यायाधीश। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन नंबर ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी है मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी है लोकसभा अध्यक्ष। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है तो मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए है अविश्वास प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर बी है निंदा प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर सी है महाभियोग, ऑप्शन नंबर डी है विशेषाधिकार प्रस्ताव। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी राष्ट्रपति को जो है हम लोग महाभियोग लगा करके हटा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है संविधान का उल्लंघन, ऑप्शन नंबर बी है भ्रष्टाचार, ऑप्शन नंबर सी है संसद की अवमानना, ऑप्शन नंबर डी है न्यायालय की अवमानना। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज इतना ही तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।